मेल्स में शुक्राणु कम होना या ना होने के कारण, आइए जानते हैं। इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। हो सकता है प्री टेस्टिकुलर कॉजेस, या फिर टेस्टिकुलर कॉजेस, या पोस्ट टेस्टिकुलर कॉजेस। प्री टेस्टिकुलर कॉजेस यानी टेस्टिस में स्पर्म बन रहा है, उसके पहले क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं जिसके वजह से टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन रहा है। तो हो सकता है ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम हो, लाइक कंजेनाइटल प्रेडर वैली सिंड्रोम हो, कॉलमैन सिंड्रोम हो। पिट्यूटरी लेवल में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, पिट्यूटरी ट्यूमर्स की वजह से, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया की वजह से, थायराइड हार्मोन की कमी की वजह से भी ऐसा हो सकता है। या फिर कभी अगर आप कोई ड्रग्स लेते हैं, लाइक स्टेरॉइड हार्मोन्स लेते हैं, या आपने टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन लगाया है, या आपको बहुत मोटापा का प्रॉब्लम है, तो भी सेकेंडरी के कंडीशंस के कारण हो सकता है हाइपोगोनाडोट्रोपिक हाइपोगोनाडिज्म का कंडीशन बन रहा है और टेस्टिस में प्रॉपरली हार्मोन पहुंच नहीं पा रहा है और स्पर्म प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो कंडीशन है वो होता है टेस्टिकुलर कॉजेस, यानी टेस्टिस में ही प्रॉपरली स्पर्म नहीं बन पा रहा है। ये इसलिए हो सकता है, यानी टेस्टिस में कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा की वजह से टेस्टिस में कोई टॉर्शन हो सकता है, या फिर हो सकता है अनडिसेंडेड टेस्टिस हो आपको, या कोई जेनेटिक कंडीशन की वजह से भी यहाँ पे प्रॉपरली स्पर्म की मात्रा नहीं बन पा रही है, या आपको कोई ड्रग्स का एक्सपोजर है, गोनेडोटॉक्सिक ड्रग्स, या फिर रेडिएशन या कीमोथेरेपी की वजह से टेस्टिस में अफेक्ट हुआ है और स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। या फिर हो सकता है कि टेस्टिस से जब स्पर्म बनते हैं ये पूरे आउटफ्लो ट्रैक्ट में जाते हैं, यानी ये पूरा रास्ता होता है जिससे स्पर्म बाहर आता है। हो सकता है यहाँ पे कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी कहीं बाधा हो इस लेवल पे, या कहीं पे भी आपको ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकता है जो कंजेनाइटल भी हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, या कोई सर्जरी हुई है या वैसेक्टमी हुई है जिसके वजह से भी कहीं ना कहीं इस पूरे आउटफ्लो ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन यानी बाधा मिल सकती है, जिसकी वजह से स्पर्म बाहर नहीं आ पा रहे, या फिर इजैकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकता है, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है।